क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। ए फोर्ट इज प्रोवाइडेड विथ फूड फॉर 80 सोल्जर्स टू लास्ट फॉर 60 डेज। फाइंड हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ 20 एडिशनल सोल्जर्स ज्वाइन आफ्टर 15 डेज। इस क्वेश्चन में देखो आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक फोर्ट है, ठीक है, या हॉस्टल समझो या फोर्ट समझो या हाउस समझो, वहाँ पे कितना फूड है, 80 सोल्जर्स के लिए है, यानी 80 सोल्जर्स के लिए फूड इतना है कि वो फूड उनका 60 डेज तक सफिशिएंट है, ठीक है। दूसरा, फाइंड हाउ लॉन्ग, आपको कितना वो निकालना है, तो आप इसे करोगे लेट, ठीक है, आपको कितना निकालना है, डेज निकालने हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज, ठीक है, let the number of days after additional soldiers, ठीक है, बी एक्स, ओके, एक्स डेज है। अब देखो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप देखना कि अगर देखो आपसे उन्होंने क्या कहा है कि 60 डेज के लिए सफिशिएंट है, ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज, ठीक है। तो आफ्टर 15 डेज क्या होगा, जो फूड है, फूड सफिशिएंट फॉर कितने सोल्जर्स के लिए फूड सफिशिएंट होगा, 80 सोल्जर्स, ठीक है, वो फूड सफिशिएंट है 80 सोल्जर्स के लिए है। कितना फूड सफिशिएंट फॉर 80 सोल्जर्स फॉर कितने डेज के लिए था पहले, 60 माइनस 15 इजकल टू कितना डेज आ जाएगा आपका, दैट इज 45 डेज, ओके, क्योंकि 60 डेज के लिए वो है, 15 डेज के बाद भी ये फूड जो है 80 सोल्जर्स के लिए सफिशिएंट होगा, ओके। अब देखो आफ्टर 15 डेज क्या हो रहा है, आफ्टर 15 डेज, ठीक है, आफ्टर 15 डेज क्या कर रहे हैं, जो एडिशनल हो रहे हैं 20 एडिशनल सोल्जर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो आफ्टर 15 डेज नंबर ऑफ सोल्जर्स ज्वाइंड, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हो गए अब, ठीक है, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स आपके कितने ज्वाइन कितने कर रहे हैं, नंबर ऑफ सोल्जर्स ज्वाइन 20, ठीक है, सो नंबर ऑफ सोल्जर्स इन फॉर आपके कितने थे पहले 80, अब 20 भी आ गए, यानी 100 सोल्जर्स आपके हो गए, ओके। तो राशन जो है आपके लिए वो कितने के लिए सफिशिएंट होगा, सपोज देखो नंबर ऑफ डेज आफ्टर सोल्जर्स वो कितने हैं, इतने एक्स डेज सफिशिएंट हो रहे हैं, ठीक है, इतने डेज के लिए फूड सफिशिएंट है। तो आप क्या करोगे इसमें, देखो आप टेबल बनाओगे, पहले यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ सोल्जर्स अपॉन नंबर ऑफ डेज, ओके। तो जब आप इसकी इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे तो देखो ये रहे, ठीक है, तो जब आपके कितने सोल्जर्स थे, 80 सोल्जर्स थे, तो फूड हमारा 45 डेज के लिए भी सफिशिएंट था, ठीक है। अब सोल्जर्स 100 हो गए हैं, तो फूड कितने दिन के लिए सफिशिएंट होगा, कम दिन के लिए होगा, क्योंकि आपके सोल्जर्स अब बढ़ गए हैं, तो नंबर ऑफ डेज जो है आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे देखो, मोर नंबर ऑफ सोल इन फॉर देन लेस नंबर ऑफ डेज,
would be sufficient for food। ठीक है, तो लेस नंबर ऑफ डेज सफिशिएंट होंगे फूड के लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ एक्स अज्यूम करा है आपने, तो 80 इंटू 45 इक्वल टू 100 इंटू एक्स, तो एक्स इक्वल टू 80 इंटू 45 अपॉन 100, 10 8 जा, ठीक है, ये 10, ये 8 आ जाएगा आपका। ओके, ये आपका आ गया 10 8 जा, और ये आपका आ गया 10। ठीक है, अब देखो इसको, आप चाहें तो इसको पहले क्या कर सकते हैं, 5 2 जा, 5 9 जा, 9 8 जा 72 अपॉन 2, तो आपका कितना आ जाएगा 36। ओके, तो आप यहाँ लिख देंगे हैंस द फूड विल sufficient for 36 days if 20 additional soldiers are joined। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1200 soldiers in a fort had enough food for 28 days। After 4 days, some soldiers were sent to another fort, and thus food lasted for 32 more days। How many soldiers left the fort? इस क्वेश्चंस में देखो क्या कह रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चंस में आपको क्या कहा था कि जो सोल्जर्स हैं वो आपके ऐड हो गए हैं। यहाँ क्या है, कुछ आपके जो सोल्जर्स हैं वो उन्होंने लेफ्ट कर दिया, यानी वो चले गए हैं। तो पहले वाले में जब ऐड हुए थे, यानी आपके घर में क्या होता है जनरली, जब कहीं भी खाना बनता है, ठीक है, तो मेहमान भी आ जाते हैं, तो खाना जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपको और बनाना पड़ेगा। वो आपसे यहाँ पे भी कह रहा है। ठीक है, अगर आपके उसमें फोर्ट में कहीं खाना है, वो इतना खाना है कि उनका खाना कितने दिन चल सकता है, 28 डेज चल सकता है इतने सोल्जर्स के लिए। लेकिन 4 दिन बाद क्या होता है, कुछ सोल्जर्स उसमें से छोड़ के उसे चले गए, तो खाना आपका बजाय 28 डेज जो चल रहा था, ठीक है, 4 दिन बाद क्या हुआ, 24 डेज जब बचे, तो वो खाना आपका कितना चला, 32 डेज, क्योंकि खाने वाले वहाँ पे कम थे। तो जब आपका कम चला तो आपको क्या बताना है, कितने जो आके वहाँ से लेफ्ट कर गए हैं सोल्जर्स, आपको वो बताने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में देखो आप क्या करोगे, हमें पहले हाउ मैनी सोल्जर्स की बात बाद में करेंगे। आपको पहले क्या निकालना है, 32 डेज़ के लिए जो खाना आपका चलेगा वो निकालना है। तो आप देखो इसमें आफ्टर 4 डेज़ करो, पहले आफ्टर 4 डेज। ठीक है, तो 4 डेज में क्या होगा, 4 दिन बाद आपका जो होगा फूड, ठीक है, फूड सफिशिएंट फॉर 1200 सोल्जर्स फॉर 28 माइनस 4 दैट इज 24 डेज के लिए। ओके, अब क्या करोगे, आपका क्या हो रहा है, वो लेफ्ट कर गए हैं। ठीक है, तो आपका फूड क्या हो रहा है, व्हेन soldiers left then food lasted for 32 more days हो गया। ठीक है, तो आपके सोल्जर्स हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट द नंबर ऑफ सोल्जर बी एक्स when food lasted for 32 more days। ठीक है, हम इनको भी निकालेंगे कि 32 डेज़ के लिए जब चल रहा है तो नंबर ऑफ़ सोल्जर्स आपके कितने हैं। तो आप यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ़ सोल्जर्स और यहाँ नंबर ऑफ़ डेज़। ओके,
आप यहाँ से निकालोगे इसको, ये देखो ये बन गई टेबल आपकी। तो नंबर ऑफ़ सोल्जर्स आपके 1200 हैं। तो आपके कितने डेज़ हैं? 24 डेज़ हैं। वो आपसे कह रहा है 32 डेज़, ठीक है। तो 32 डेज़ में आपके कितने, जब ये आप नंबर ऑफ़ डेज़ क्या कर रहे हो, आप इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आपके सोल्जर्स क्या होंगे वहाँ पे, ये इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ये कम करेंगे, क्योंकि वो फूड जो है आपकी लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो वो दिन ज़्यादा दिन तक कब चलेगा, जब ये हमारा एक्स जो है कम आएगा। ओके, तो आप यहाँ पे लिखोगे एज द फूड लास्टेड, आप ऐसे नहीं, आप ऐसे लिखो एज द डेज increases then less number of soldiers। ओके, तो आपके नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या होंगे, कम होंगे। सो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो 1200 इंटू 24 इजकल टू एक्स इंटू 32। तो एक्स इजकल टू 1200 इंटू 24, 32 डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। 4 6 जा 24, 4 8 जा, देन 4 2 जा 4 3 जा, तो आपका 300 हो गया। देन 3 जा, आपका यहाँ आया 300 इंटू 3 इजकल टू 900। तो जब 900 थे आपके, तो आपका फूड 32 डेज़ के लिए चल रहा था। तो आप लिखोगे द फूड sufficient for 900 soldiers for 32 डेज़ के लिए। आपको क्या निकालना है कि नंबर ऑफ सोल्जर्स निकालने हैं। आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट। तो टोटल कितने थे, 1200 माइनस 900 इक्वल टू 300। तो ये 300 सोल्जर्स, तो आप लिख दोगे हैंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट इज 300। कितना आ गया, 300। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।